हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जहां हमने बात करी थी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस के जो की एरियाज हैं जहां प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है या मैनेजमेंट का स्कोप है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसी के साथ हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है भाई, अब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट वन लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी कोई भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन है सर्वाइवल। ठीक है, अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सबसे पहले यही चाहेगी कि उसकी सर्वाइवल हो। ठीक है, यानी कि वो पहले सर्वाइव कर पाए मार्केट में, वो एक तरीके से अपने अपने आप को सस्टेन करके रखे और लोगों को अवेयर करे, जो भी उसके कस्टमर है उसको, उन कस्टमर को वो अवेयर करे ताकि वो उन्हें जाने। ठीक है, तो जो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है सर्वाइवल, सर्वाइव इन मार्केट। ड्यू टू दिस रीजन you will make you will formulate a strategy. ओके, आप क्या करोगे, यू विल फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी, यू विल इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजी फॉर द सर्वाइवल इन द मार्केट। तो पहला स्टेप यही है सर्वाइवल, जहां आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस तरीके से भाई आप मार्केट में सस्टेन रह सकते हो लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो वैसा प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो आप एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में आएंगे और उसके साथ लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सस्टेन रहेंगे। तो आप किस तरीके से सर्वाइव रह सकते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपरली मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करना है ताकि आप सक्सेसफुली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप उन्हें अचीव कर सकें। ओके, तो पहला यही था सर्वाइवल। सेकंड है यहाँ पे प्रॉफिट। एक बार आपने जब सर्वाइव कर लिया फिर आप प्रॉफिट जनरेशन के बारे में भी बहुत सारी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो फिर और ये ऑब्वियस है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो गोल हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है तो उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट करेगी। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, ताकि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो। ओके, तो वही हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट। आप क्या करोगे, प्रॉफिट जनरेट करोगे। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ इंप्लीमेंट करोगे, नई स्ट्रेटेजी बनाओगे, उन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, जैसे सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, अब उसके साथ आपने कोई स्ट्रेटेजी या फिर एक तरीके से कोई ऐसा आइडिया आपने साथ में इंक्लूड किया जिससे आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और आप प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ही क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, यानी कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसे जैसे आप सर्वाइव कर लेते हो उसके बाद आपको प्रॉफिट जनरेट शुरू हो जाता है, फिर आपकी ग्रोथ होने लगती है, और जैसे जैसे आप ग्रोथ करने लगते हो तो वैसे वैसे आपकी ग्रोथ और आपका एक्सपेंशन भी शुरू हो जाता है। अभी आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, फिर आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाती है।
ठीक है। और आप एक सिंगल यूनिट में काम कर रहे हो, फिर आप बहुत सारे यूनिट को ओपन भी कर लेते हो। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमने प्रॉपरली सर्वाइव कर लिया, हमारे पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और साथ के साथ फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हमारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द organization. Second one, here we are talking about the social objective. Social objective again categorize 5 and 6 key areas. These are quality product, reasonable price, employee opportunity, economic wealth, education, health, training program, eco-friend method of production. ठीक है, these are the social objectives. If you are running any organization, you have to bear social responsibilities also, because you are running organization in society. आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, सोसाइटी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, तो आप ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके भी हैं जो आपको सोसाइटी के प्रति पूरे करने होते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, मीन्स टू से यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज टू योर कस्टमर। ओके, आपको क्वालिटेटिव गुड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ मिसलीडिंग कर रहे हो या कोई चीटिंग कर रहे हो। आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, एंड यू वांट टू बेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वन योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज टू योर कस्टमर। ओके, तो पहला यही है। सेकेंड वन इज रीजनेबल प्राइस। ओके, क्वालिटेटिव गुड्स प्लस रीजनेबल प्राइस। आपको रीजनेबल प्राइस पे क्या है, जो भी गुड्स आप जनरेट कर रहे हो या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उनके रीजनेबल प्राइस आपको अपने कस्टमर को देने हैं। ठीक है, तभी कस्टमर आपसे क्या होगा, परसुएड होगा और आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करेगा। तो ये हमारा सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव है, किसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद जो हम थर्ड बात कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे क्रिएट करनी है ताकि लोगों को काम मिले। ठीक है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करें और अर्निंग करें। तो एक तरीके से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के बारे में भी काम कर रही है, लोगों उनको क्वालिटेटिव गुड्स दे रही है, रीजनेबल प्राइस पे उनको गुड्स प्रोवाइड करा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ की यहाँ पे हम बात करें, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं लोगों को, जैसे सपोज आपने किसी एजुकेशन, कोई एनजीओ है वहाँ पे आपने पैसा दिया, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे आपने भी एक ऐड है, यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिसमें हम उनका कुछ परसेंटेज बच्चों के एजुकेशन, यानी कि जो चिल्ड्रन उनकी एजुकेशन के लिए दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट, ये सारी टेक्निक्स होती हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो और लोगों को अवेयर कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, उनके हेल्थ के बारे में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसको दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, इम्पार्टिंग एजुकेशन विद देयर, जो भी आपकी सोसाइटी है उनके साथ। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट वन, इको फ्रेंडली मेथड यू हैव टू यूज़। ओके, because today everyone is very conscious about environment, so you have to take up very preventive method and very eco-friendly method you have to use and produce goods and services. तो आप जो भी प्रोडक्शन मेथड यूज़ करोगे वो इस तरीके से करोगे ताकि उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे ना पड़े। ठीक है, तो these are the social objectives under objectives of management. Now we are moving on third one, that is personal objectives. Personal objective again comprise in four part. First one is adequate salary you have to provide. These are the personal objective of the persons, कि भाई अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो आपको एडिक्वेट सैलरी, यानी कि कुछ जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर जो भी स्किल्स है या फिर मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से एटलीस्ट मुझे पे करना चाहिए। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करें। ऐसा नहीं कि आप होल डे यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और लेकिन आपकी सैलरी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशंस यू हैव टू प्रोवाइड। ओके, ये भी क्या है, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाए, सेफ़ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट हमारे दिया जाए, हमें रिकॉग्नाइज भी किया जाए, हमें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए कंपनी हमें ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट भी कर रही है। ठीक है, साथ के साथ हमें काउंसिल भी किया जा रहा है, हमें बहुत सारे सजेशंस, हमारे आइडिया वेरी करते हैं, हमारे आइडियाज़ को वैल्यू दी जा रही है। तो स्टूडेंट, ये सारे हमारे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जहाँ हमें हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई सैलरी डजंट मैटर कितना सैलरी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। ठीक है, आपको कभी भी मोटिवेट नहीं किया जा रहा, आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टाइम टू टाइम पे कंप्लीट होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बहुत एफिशिएंसी के साथ अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हुए फाइनली हमारा जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यू हैव टू प्रोवाइड टू योर वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज किसी वर्कर्स को कोई एक नई टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस न्यू टेक्नोलॉजी को उनसे अवेयर करोगे, उन्हें बताओगे क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, और आप प्रॉपर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उनके साथ करवा रहे हो, उनके लिए अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसके कुछ ना कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें तभी पूरी हो सकती हैं जब आपने प्रॉपर्ली प्लानिंग करी है सारी चीज़ के लिए, और फाइनली हर चीज़ के लिए आपने प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग करते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाई, और फाइनली उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर रहे, अपने गोल्स को अचीव तभी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।